फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में पहले के मुकाबले मौसम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक राज्यों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दो तूफानों की आहट हमें दिखाई दे रही है। एक तो तूफान बनता हुआ लगभग तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यह तूफान बन सकता है, पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। हो सकता है कि दूसरा भी तूफान बन जाए। दो तूफानों के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों की लोकेशन अलग बनी हुई है। दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी हमें अलग अलग दिशाओं में दिखाई देने वाला है। कहां इसका इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा, कितनी तेज हवाएं चलेंगी, क्या डायरेक्शन रहेगा, सारे इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 10 मई से लेकर 16 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 9 मई की भी बात करने वाले हैं, यानी कि आज हमें कौन कौन से राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले वार्निंग की और आज की बात कर लेते हैं। इसके बाद में 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे। हालांकि आज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बिहार के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, मराठवाड़ा से लेकर मध्य महाराष्ट्र और जो कोकण महाराष्ट्र का मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी हमें येलो अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गुजरात की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें और कोकण महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन की बात करें तो यहां पर हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि सिक्किम से लेके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, आंध्र प्रदेश से लेके कर्नाटक और ये जो केरला से लेके तमिलनाडु का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी सभी राज्यों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। अन्य राज्यों में हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे। हालांकि ये जो पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेके विदर्भ का रीजन है, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से रीजनों पर दिखाई देगी। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 9 मई का मैप, आज का मैप है। हालांकि एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें राजस्थान के मध्य में दिखाई दे रहा था, वो अब हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके डायरेक्शन में विशेष चेंजेस तो नहीं आया है। जिधर ट्रफ बनी हुई थी उसी डायरेक्शन में ये सर्कुलेशन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रफ बनी हुई है अभी भी वो ट्रफ वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन बना हुआ था मध्य राजस्थान पर, इसके इंपैक्ट से कुछ एक क्षेत्रों में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहां पर क्लाउड्स हमें डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि ये सर्कुलेशन अब हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, तो अब हमें राजस्थान के क्षेत्रों में विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है, जब ये इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो दक्षिणी हवाएं ये हमें उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर मौसम का जमावड़ा हमें दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का रीजन हो, बिहार का हो, या पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए जान लेते हैं। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो ट्रफ बनी हुई थी वो अजमेर, किशनगढ़ से होते हुए, मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन से होते हुए दक्षिण की तरफ हमें दिखाई दे रही थी। तो कल भी हम देख रहे थे कि अजमेर, किशनगढ़, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में, दक्षिणी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अब यहां पर बारिश के संकेत बहुत ही कम दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है कि अचानक से क्लाउड डेवलप हो जाए और एक दो स्थानों पर यहां बूंदाबांदी दे दे। चूंकि सर्कुलेशन यहां से हट चुका है, तो राजस्थान का क्षेत्र लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। चूंकि ट्रफ बनी हुई है, थोड़ा बहुत मौसम पहुंच जाए और बूंदाबांदी दे दे तो दे सकता है। विशेष संकेत हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, यह भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। अब यहां पर उतना मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसका जो पूर्वी रीजन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ बॉर्डर जो है, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। हालांकि शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर और ये जो फर्रुखाबाद के आसपास का रीजन रहेगा, लखनऊ, कानपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन स्थानों पर बहुत ही कम संकेत हमें दिखाई देंगे। थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे आगे की जो बेल्ट रहेगी, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कौशाम्बी, फतेहपुर और ये जो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के आसपास का रीजन, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का रीजन रहेगा, गाजीपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो मध्य क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि
बिहार के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, और ये जो पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, और ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, सोनबरसा, उजैरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो कुछ एक स्थान यहाँ ड्राई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ ज्यादातर स्थानों पर हमें बारिश दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। हालांकि कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल, और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड में हल्की बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, और ये जो झुमरी, तलैया से लेके गढ़वा, पलामू, ये जो पूरा रीजन रहेगा, सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर से लेके अंबिकापुर, पेंद्र, और ये जो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, और ये जो महासमुंद से लेके जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सभी क्षेत्र कवर रहेंगे यहाँ पर। और जो उड़ीसा का क्षेत्र रहेगा, इसका भी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो भवानी पटना के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। कटक, भद्रक, बालासुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें, ये लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी रीजन में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा क्लियर रहेगा। तमिलनाडु का जो मध्य से लेकर पश्चिमी दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो केरला का रीजन रहेगा, यहां पर भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी कर्नाटका का जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कोस्टल कर्नाटका में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो जो मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं। विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में भी बादल पहुंच जाए विदर्भ के, और यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। गुजरात हमें क्लियर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, हालांकि मॉडल ने मध्य और दक्षिणी रीजन पूरा क्लियर दिखाया है, लेकिन यहां पर संकेत बने हुए हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर और शहडोल के आसपास का जो रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, बैतूल के आसपास के क्षेत्रों में बादल हमें डेवलप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास का, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि ये जो श्योपुर और शिवपुरी के आसपास का रीजन रहेगा, गुना के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश के विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए राजस्थान की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। एक तो स्थानों पर बूंदें गिरे तो गिर सकती हैं। बाकी ये जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब है, ये क्लियर दिखाई देगा। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें, क्लियर रहेगा। उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें, एक और WD की दस्तक हमें दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो सिस्टम हमें साउथ वेस्ट
वो बंगाल पर दिखाई दे रहा है, ये एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि भारी मात्रा में मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज हवाएं हमें दिखाई देने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, और ये जो सिस्टम बना हुआ है और भी ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां पर जो हमें हवाएं दिखाई दे रही हैं वो 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं दिखाई दे रही हैं। अब ये और भी ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई देगा, हवाएं और भी ज्यादा तीव्र दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 13 तारीख की बात करें, मध्य के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में कहीं मध्यम कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि सिस्टम और भी ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और तमिलनाडु के तटों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 14 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, और जो दक्षिणी राज्य है यहां पर हमें मूसलाधार ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो म्यांमार बॉर्डर है ये भी हमें गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 15 तारीख की बात करें, पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिण में भी मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए ये तमिलनाडु के तटों से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ये मध्य में आकर कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि ये हमें केरला के तटों से होता हुआ और ये जो डीप अरब सागर है यहां पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा फिर हमें उत्तरी दिशा की तरफ दिखाई देने वाला है। अब ये ओमान की तरफ जाता है, गुजरात की तरफ जाता है या कराची की तरफ जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी के हिसाब से हम जो देख पा रहे हैं इसका जो डायरेक्शन हमें दिखाई देने वाला है वो हमें कराची की तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें, पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिण में भी ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉइस्चर हमें मध्य तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी क्लाउड डेवलप होंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो म्यांमार बॉर्डर है ये भी हमें गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो मैं आपको 7 दिनों का वेदर दिखा रहा हूं, मैं आपको 8वें दिन का 9वें दिन का भी दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो म्यांमार बॉर्डर है ये हमें गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर भी एक सिस्टम हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहां पर भी एक सिस्टम हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सिस्टम हमें थोड़ा सा कमजोर होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोस्टल रीजन पर ये हमें बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां म्यांमार बॉर्डर पर भी ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें डिप्रेशन की शेप में दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब ये तूफान की शेप लेता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये भी तूफान बन जाए, और ऐसा भी संभव है कि ये हमें तूफान दिखाई ना दे, सिर्फ डीप डिप्रेशन की शेप में ही दिखाई दे। वो देखने वाली बात रहेगी कि ये क्या रोल निभाता है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।